30 हजारी कोर्ट में फूट फूट कर रोई स्वाति। कहा जज साहब इससे मत छोड़ना वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। स्वाति ने सुनाई वो सच्चाई जब विभव ने तोड़ डाले थे शर्ट के बटन। कह रहा था केजरीवाल सर तुम्हें। केजरीवाल के पूर्व पीए के कोर्ट में फट गए कपड़े। जज के सामने स्वाति ने दिखा डाला नारी शक्ति का रूप। वकील न आते बीच में तो हो जाती हाथापाई। कोर्ट में जज ने बुलाई सिक्योरिटी, नहीं हो जाती विभव की पिटाई। स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली की कोर्ट में जो हुआ वो इस देश की हर उस महिला के साथ होता है जो ऐसे मुकदमे न्याय की उम्मीद में अदालत लेकर जाती है। जगह था दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट। स्वाति मालीवाल अपने वकील के साथ अंदर दाखिल होती है। जज की कुर्सी पर बैठे होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल। स्वाति उनकी ओर देखकर हाथ जोड़ती है। फिर सुनवाई शुरू होती है और स्वाति अपने साथ हुई वो घटना बताती है जिसे सुन के जज साहब का भी सिर शर्म से झुक जाता है। पर विभव बिना किसी शर्म लिहाज के सीना तान कर कटघरे में खड़ा रहता है। नियम के मुताबिक स्वाति और विभव कुमार के वकीलों को दलीलें देनी थी, जज साहब को फैसला सुनाना था। लेकिन विभव का वकील जैसे ही ये कहता है कि इनके शरीर पर कोई निशान नहीं मिले हैं, ये कह रही है कि शर्ट के बटन खुले थे पर विभव का इरादा कपड़े हटाने का नहीं था, तो स्वाति गुस्से से लाल हो उठती हैं और कोर्ट रूम में ही रोने लगती हैं। फिर वो कहती हैं जज साहब ये सब झूठे हैं, इसे आप जमानत मत देना वरना ये मुझे और मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसने मुख्यमंत्री के घर में मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे। मुझे ये कह रहा था कि तू बात कैसे नहीं मानेगी। कटघरे में खड़ा ये विभव कुमार कोई आम आदमी नहीं। आरोप लगने के बाद इसे पार्टी नेता खुद लेकर मुंबई गए थे। इसे मंत्रियों की मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसका रसूख काफी बड़ा है। अपने आंसू पोंछते हुए स्वाति आगे कहती हैं, मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बीजेपी का एजेंट तक कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीन है, उन्होंने अपनी मशीन को पंप कर दिया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई लेकर गए। अगर उसे जमानत पे रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मिलॉर्ड, जब से मैंने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है मुझे ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। इतना कहते कहते स्वाति सिसकने लगती है। उसके बाद कोर्ट रूम में भीतर जो होता है वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। कोर्ट रूम में विभव कुमार के वकील उस निजता पे उतर आते हैं जिसकी उम्मीद खुद स्वाति को भी कोर्ट के भीतर नहीं थी। मिलॉर्ड, ये सब सिर्फ विभव की छवि खराब करने के लिए किया गया है। स्वाति मालीवाल ने सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया है। अगर उनकी प्लानिंग पूर्व नियोजित नहीं थी तो वो सीएम आवास पहुंचने के बाद सीधा अंदर ड्राइंग रूम में कैसे पहुंच गई? वहां गार्ड ने रोका तो वो फिर विभव को क्यों बुला रही थी? इससे ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल खुद ही घर से प्लान बनाकर आई थी कि आज केजरीवाल की पोल खोल दूंगी। विभव के वकील देर तक कहते हैं हमारे मुवक्किल ने स्वाति को हाथ तक नहीं लगाया, शर्ट छोड़िए बाल तक को इन्होंने नहीं छुआ है। ये सब स्वाति की बनी बनाई कहानी है। विभव के वकील कहते हैं केवल जमानत मांगी है, बरी करने की अपील नहीं की। कोर्ट में विभव के वकील ने कहा सीएम हाउस से सीसीटीवी पहले ही बरामद कर ली गई है, इसीलिए उसमें टेम्परिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं होता। पुलिस जांच के लिए विभव पहले दिन से मौजूद रहे। हम केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है। कोर्ट रूम में विभव कुमार ने उस दिन रूम में क्या क्या किया था उसका एक एक किस्सा सामने आता है। इतना बताते बताते स्वाति सिसकने लगती हैं। अंदर ही अंदर शायद ये सोचने लगती हैं कि जिन बेटियों को मैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए कहती थी उन्हें भी तो कोर्ट रूम में इसी तरह से जलील किया जाता होगा। क्या इस सिस्टम को भी बदले जाने की जरूरत है? स्वाति मालीवाल के करीबी कहते हैं कि जब से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ जासूस छोड़ रखे हैं। उनके घर के बाहर कब कौन सी गाड़ी आकर रुक जाती है, कौन क्या नया इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। जब तक स्वाति घर से बाहर निकलती हैं या फिर उनका गार्ड उन गाड़ी वालों को रोकने की कोशिश करता है वो बिजली की रफ्तार से रफू चक्कर हो जाते हैं। स्वाति के हाव भाव ये बताते हैं कि एफआईआर में हुई 3 दिन की देरी इस वजह से नहीं हुई कि उन्हें कोई नई कहानी बनानी है, बल्कि वो मारपीट के बाद इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि ये सोच रही थी कि इतने शक्तिशाली लोगों से कैसे लड़ पाऊंगी।